बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक। जुनैद के साथ शो में हस्ब मामूल मेरा साथ देने के लिए मौजूद है मारूफ कमेडियन नसीम विक्की, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल। नाज़रीन, कहते हैं गले में सुर हो तो आवाज़ खुद ही रास्ता बना लेती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे यंगस्टर जिन्होंने लाहौर से लेकर दुबई और अमेरिका तक अपनी आवाज़ का जादू जगाया। नई नस्ल के पसंदीदा बल्कि पसंदीदा तरीन गुलकार, कंपोज़र और म्यूज़िक टीचर इमरान हाशमी। लेकिन नाज़रीन, हमारे साथ आज एक और गायकी के शौकीन, खूबसूरत आवाज़ के एक और मालिक, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद हैं, जिनका रूप धारे हुए हैं हमारे मिमिक्री स्टार वहीद खान लाला। वज़ीर आज़म साहब, आपको दिल की अथाह गहराइयों से आपके कामयाब दौरे तुर्कमानिस्तान पे हम मुबारकबाद पेश करते हैं। शुक्रन शुक्रन जजीलन हरदुन जद्दन एहसन मुमताज। इंडिया वाली या इथों वाली? ताजमहल वाली विकी साहब, ताजमहल वो वाली। जो निकल गए बड़े तेज ने मियां साहब। बहुत शुक्रिया, आपने अपने मुल्क का सरबराह कोई चौथी दफा देशबुक में बुलाया है। मैं बड़ा मशकूर ममनून हूँ। बाय द वे, ऐ शहजादी अनकरा, आप कहाँ से हैं? मियां साहब, मैं ते जंग तू हाँ, मैं ते अंकरा दा ना ही पहली बारी सुनिया। माशाल्लाह, बेशक आप हैं झंग से, लेकिन आपका लहजा बिल्कुल तुर्कों वाला है। बाय द वे, ये ड्रेस आपने जो पहना है ये मैंने तुर्की में रजाइयों की दुकान पे देखा है। मैं यहाँ पे इस कौम को बता देना चाहता हूँ कि मेरे कौम, मेरे लोगों, आपका ये खादिम आपके लिए ही मुल्कों मुल्कों, नगर नगर, डगर डगर घूमता है। आपके लिए नहीं, आपके लिए नहीं, आपके लिए। बात तो मुकम्मल करें ना। यही आपका जो ये मुआशी फवायद जो हैं, मुआशी मफादात जो हैं, इनके लिए, ये आपके लिए इकट्ठे करने जाता हूँ ताकि आम आदमी की लाइफ अच्छी गुजरे, खुशी से गुजरे। माशाल्लाह, ये हमारी कौम के लोग, विकी साहब को देख लीजिए, ताडा मुँह एंजे जिमें 7 दिन तो भाभी ने रोटी नहीं दी होंगी। माशाल्लाह, भाभी जी अगर तुझे हुकूमत कह देंगे बड़ा अच्छा लगना था। देखिए विकी, जवाब मैं आपको तुर्की बतुर्की दे सकता हूँ, लेकिन तुर्की दे सकते हो, बुर्की खान भी दे दो। बिल्कुल, वो दिन दूर नहीं, चश्मे फलक देखेगी कि बुर्कियां ही बुर्कियां होंगी और औरतें भी बुर्कियां पहनेंगी। मर्दों को भी वो सजेस्ट करेंगी आप भी बुर्कियां पहने। आप देखिएगा, आपका जो मुआशी स्ट्रक्चर है वो हमारी हुकूमत की क़यादत में ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। मियां साहब, अगर मर्दों को ये बुर्कियां ना पवाएं तो अच्छा है, वरना उनको खुरकियां पै जाएंगी। यही देखा, यही अलमिया है हमारे कौम का जुनैद साहब, के संजीदा बातों को मजाक में जो है वो डाल देते हैं। और मियां साहब, ये कौम का मसला ही नहीं, ये इस बंदे का मसला है। ये एक तरफ दानश्वर बना तो दूसरे तरफ रख मार के कह रहा था लाफ्टर हो यार, लाफ्टर। मैंने यही करता जिस तरह तो हाथ नहीं है, यही चलता। मैंने भी नोट किया है, इसका तो कुछ नहीं होना और इसने सीधा भी नहीं होना। और जहाँ तक बात रही मिजाह की, मैं जुनैद साहब मिजाह के खिलाफ नहीं, मैं तो बल्कि जब तुर्कमानिस्तान गया था अभी रिसेंटली, वहाँ पे जो मैंने लतीफ़ा सुनाया, यकीन जाने मैं बखुदा बचोशमी जोम दहल, मैं हल्फन आपको ये बात कहता हूँ कि वहाँ पे प्यूटन और अर्दवान तुर्क सदर जो हैं बिरादरे वजीर आज़म सरबराह में आ गया। जब आपने प्यूटन का हाथ पकड़ा हुआ था या प्यूटन ने आपका हाथ पकड़ा हुआ था, तो अर्दवान जो थे वो बहुत खिलखिला के हंस रहे थे, वो आपके लतीफे पे हंस रहे थे। नहीं थे, होर ओहदा स्टाफ अफसर उन्होंने कुतकुतारियां कर रहा सी, लतीफा ही सुनाया था मैंने। यकीन जाने, हालांकि मैं जानता हूँ नसीम विकी, ये काम आपका है। मियां साहब, हमें करने देना, हमारे ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं। आई रियली मिस्ड यू देयर। दरअसल वहाँ सर्दी बहुत ज्यादा है, चंगे पले लतीफे ते भी हासा नहीं आंदा। लेकिन इस नाचीज ने
उन्हें ऐसा लतीफ़ा सुनाया कि वो हंस हंस के बेहाल हो गए। मियाँ साहब वो लोट-पोट। लतीफा हमें भी सुना दे। तो आना, यहाँ इतनी सर्दी नहीं ना पड़ रही। जरूर सुना देते हैं। ऐ शहजादी इस्तांबुल, मैं दसे मैं जंग दिया। ना आपने बाज आना है ना मैंने बाज आना है। लतीफ़ा कुछ यूं है, जब प्यूटन ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, बड़े उनके ठंडे हाथ थे। मैंने कहा बड़े ठंडे इलाके के आप सरबराह हैं। लतीफ़ा सुनाता हूँ। मैंने उन्हें वो लतीफ़ा सुनाया जो हमारा ख़ानदानी लतीफ़ा है, और भाईजान भी पिछले 30 साल से वही लतीफ़ा सुना रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब वो लतीफ़ा सुनाया है, हर बार नया ही लगा है। कहते हैं ना कि अंदाज बदल देता है जुदा गाना। ये बात है तेरे बस की तो चले तेरे शहर में क्या बात है, वाह, देख रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। लतीफा तो एक पासे रह गया सर, अगो नवी गल बन गई। लतीफ़ा कुछ यूं था विकी। हाँ जी। एक जगह घोड़ों की रेस हो रही थी। अच्छा। किसी ने पूछा, अभी हंसी नहीं आई, बाद में देखेंगे। किसी ने पूछा, सर ਅਸੀਂ अपना फ्यूचर भी तो बचाना कि नहीं। अच्छा फिर किसी ने पूछा ये जो घोड़े भाग रहे हैं इनमें से आपका घोड़ा कौन सा है? अच्छा। उसने कहा कि मेरा घोड़ा ਉਹ ਹੈ जिन्हें सारिਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। जुनेद साहब ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਕਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਖੁਦ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। क्या बात है। वैसे माशाल्लाह ਤੁਸੀਂ ਲਤੀਫੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ खूब ਕਰਦੇ और वैसे पैरां नाल तो कहानी सारे कर देंगे, ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲ ना खूब करदे। यही एक खूबी है तेरे यार की, दीदार को चश्मे दीदा नम खुद दम है ये के वैसे शहबाज साहब की ये खूबी तो है जी। कि जिस मुल्क में जाते हैं वहाँ की जबान मिनटों में सीख के आते हैं। मुझे रशियन जो है वो अभी मैंने सारा जो है वो बातें प्यूटन से रशियन में सीखी। और इस लतीफ़े का इम्पैक्ट देखिए जुनैद साहब कि हर 6 घंटे बाद प्यूटन मुझे मैसेज करता है कि शहबाज साहब प्लीज़ वही लतीफ़ा दोबारा सुनाइए, मेरी बुढ़ी से मेरी लड़ाई हुई है, मैंने उसे लतीफ़ा यही सुनाना, मैंने उसे यही लतीफ़ा सुनाना है। और यकीन जाने उस लतीफ़े की बाज़ गश्त पूरे उज़्बेकिस्तान में फैल गई। तुर्कमानिस्तान सर ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਐ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਅਜ਼ਮੀਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗ ਤੋਂ ਆ। ਲਤੀਫਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗ ਦਾ, लतीफ़े वाला लाफ्टर मंगदा। और यकीन जाने उसके बाद जब मैं जहाज में मैंने जीने से चढ़ के कदम अपने जो है वो जहाज में रखे, बशोमी चशम बखूम दिराज बाला, तो जब मैं अपनी सीट पे बराजमान हुआ, अंदर से कॉकपिट से पायलट ने मुझे बुलाया कि मियाँ साहब कॉकपिट तशरीफ लेके आओ। मैंने कहा कोई टेक्निकल मसला होगा, मुझे इसलिए बुला रहे हैं। वहाँ गया तो उन्होंने भी लतीफ़े की फरमाइश की। जब मैंने पायलट साहब को लतीफ़ा सुनाया, वो हंस हंस के ज़मीन पे गिर गया। हालांकि जहाज में ज़मीन नहीं फर्श होता है। उसके बाद जहाज यूँ डगमगाने लगा, हचकौले खाने लगा। यकीन जाने इतनी ख़तरनाक टर्बुलेंस हुई, ना मैंने आव देखा ना ताव देखा। नहीं, ताव शायद मैंने देखा हुआ है, बल्कि मैंने ताव दिया भी है मूँछों को। मैंने जहाज़ का कंट्रोल ठीक उसी तरह उस जहाज का, उस डगमगाते जहाज का कंट्रोल संभाला जिस तरह मैंने इस डगमगाते मुल्क का कंट्रोल संभाला और उसको स्टेबल किया। वाकई इस पे तालियां बनती हैं। ऐ शहजादी ताशकन, आपने ताली नहीं बजाई। आपके हाथों पे मेहंदी लगी है या छाले हैं, आपने ताली नहीं बजाई। ये तो मेरे लतीफ़े से भी ठंडी ताली है। बहरहाल मैंने कंट्रोल संभालते ही अंदर जो पैसेंजर थे मैंने उनको कहा, हाय, दिस इज योर न्यू कैप्टन हियर, डोंट वरी, नो, दिस इज इन, योर हीरो इज हियर एंड द शिप इज योर सेफ हैंड। शिप नहीं, प्लेन। जहाज का कंट्रोल तेरे कोल है या मेरे कोल है? दिस इज योर न्यू कैप्टन, योर शिप इज
plane is in safe hand. हाँ. Don't you worry, don't you worry. You will see, you will get the reach. You'll Uh-huh. get the reach of your destination at the point, altitude and latitude. Somehow, turbulence everywhere the sky. This plane will reach at the airport at destination safe hand. आहा. and इस जहाज को अपनी मंजिल मकसूद पे लैंड होने दें. मुझे यकीन है चश्मा वहीं से निकलेगा, वहीं से निकलेगा. एंड यही बात मैं आपको भी बोलूं कि मेरे लोगों, मेरी आवाम, हाँ. मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपका ये मुल्क इन सेफ हैंड्स है. लोग सवाल कना है, बबांगे दहल कना है. देखिए, सवाल करते हैं कि आपने प्यूटन का हाथ क्यों पकड़ा. हाँ, मैंने हाथ पकड़ा, इसलिए पकड़ा कि भाई 12 मिनट बाद मैंने प्यूटन को हाथ छोड़ के कहना था कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी. कहते हैं बताओ प्यूटन का हाथ क्यों पकड़ा. भाई तेरे प्यूटन दराज है. बात ये है कि मैंने भाई 2 मुल्कों के जो सरबरान होते हैं, ऐ शहजादी ये जंग में इतनी सर्दी तो नहीं जितनी आपको खांसी लगी हुई है. अब बोल के दिखाएं, मैं चांगनिया. मैं तो लाहौर आ गई हूँ. अच्छा, तू किसी ਨੂੰ जीण ना दें और मैंने झूठा साबित करने ही आ गई थी. बात ये है कि मैंने ये 2 मुल्कों के जो सरबराहान होते हैं वो हम इसलिए मिले थे. प्यार होता है, ताल्लुकात होते हैं, हार्ट टू हार्ट आहा. ताल्लुक होता है. वैसे मियां साहब, ऑन अ सीरियस नोट, अब आपकी डिप्लोमेसी और आपकी शख्सियत को सारी दुनिया ने मानना शुरू कर दिया. शुक्रन जजीलन. अभी तो मुआशी असरात आना बाकी हैं. आप देखिए हमारी क़यादत में, हमारी हुकूमत में इस मुल्क को आप बहुत आगे देखेंगे इंशाअल्लाह. क्योंकि ये मैं कह रहा हूँ और ये मेरी टीम की शबाना रोज़ काविशों का नतीजा है. इंशाअल्लाह आप देखिए आगे तरक्कियां बाहें फैलाए खड़ी हैं, फैलाए खड़ी हैं. बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बाहें. करेंगे. जाने से पहले मैं एंडिंग नोट्स देना चाहूंगा. जी. एक नज्म है वो मैं आपकी खिदमत जी में इरशाद इरशाद लेके आया हूँ. जी इरशाद. वाह, वाह. मैं अर्ज कर रहा हूँ 0300-624. और नहीं, ये तो जुनैद का नंबर है. बहरहाल आपकी खिदमत में अर्ज है. जी. गुल है फसल को क्या हवा है, ना पिन्हा हवा है. हाय हाय वाह, वाह. वो जो देखें वो दूर से आते हुए सर बदम चुस्त पुख्त है. और वो घोड़ा जिसने सबको आगे है हुआ लगाया, ना कुछ काटा, ना कुछ बोया, ना कुछ लगाया. हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना. नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा. अच्छा इमरान भाई, आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से म्यूजिकोलॉजी में BS ऑनर्स किया. माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने इतनी ज़बरदस्त शख्सियत से नवाजा है. इतने हैंडसम है आप. तो पहले ही बात ये बताएं कि सिर्फ जो इंडिया वाला इमरान हाशमी है उसके डर से आपने अदाकारी के मैदान में कदम नहीं रखा. सच सच बताना. नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है. बल्कि मुझे शौक है अदाकारी का. अभी तक कोई चांस नहीं मिला, लेकिन आपके चैनल के वसीले से अगर कोई मिल जाए तो मैं बड़ा खुश ये होऊंगा. कभी हो ही नहीं सकता कि आपको चांस ना आपको मिले. चांस ना मिला. मतलब ये तो शायद नाम चिराग इमरान तले- हाशमी और एडिशनल क्वालिटी आपकी जो है वो सिंगिंग है, और फिर चांस नहीं मिला. बस ये कैसे हो सकता है? मुझे वैसे शौक सिंगिंग का ही था शुरू से, बचपन से. लेकिन अब जाके मुझे एक्टिंग का थोड़ा बहुत शौक आ रहा है. अब जरासीम जरासीम मेरे पैदा हो रहे जरासीम हैं. तो वैसे शुरू से ही होते हैं, आपको पता ही है. जो गा सकता है ना वो कुछ भी कर कुछ भी सकता कर है. सकता है, बिल्कुल. सबसे ज्यादा एक्सप्रेशन होता है वो सिंगिंग में होता है. बट अब मेरा दिल भी कर रहा है कि करनी चाहिए. कोई चलिए अब आपको अच्छी करवाते offer- हैं इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. जबरदस्त. अच्छा ये बताएं कि आप सिंगर भी हैं, कंपोजर भी हैं, और आप अब सीखने के बाद बाकायदा तालीम हासिल करने वाले कितने हमारे यहाँ सिंगर होंगे? आप तो बिल्कुल, बहुत बाकायदा कम है. सर्टिफाइड सिंगर जी, हैं, जी. बाथरूम सिंगर नहीं है. तो अब आप सिखाते भी हैं. जी. तो आपकी क्या कोई एकेडमी है क्या? कैसे आप अच्छा, अब मेरी पहले एकेडमी बिल्कुल नहीं थी. मेरा शौक था कि जितने भी हमारे अब पाकिस्तान में जितने भी देहात हैं वहाँ से इतना टैलेंट है. अब जैसा कि पाकिस्तान आइडल ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया, हाँ. इतने अच्छे अमेजिंग सिंगर्स आ रहे हैं. हम्म. अच्छा, ये मेरा ख्वाब था काफ़ी अर्सा पहले कि मेरे लिए जैसे कोई प्लेटफॉर्म नहीं था,
मैं इस तरह से कोई प्लेटफॉर्म बनाऊं, जैसे हम डिफरेंट सिटीज़ में कॉन्सर्ट्स करने जाते हैं, वहाँ पे हमें जब अप्रोच करते हैं हमें देख के कि हमारी इतनी अच्छी आवाज़ है, हमें फिर वॉइस में अपनी आवाज़ भेजते हैं, तो मैं चाहता था इस तरह से इनके लिए कुछ होना चाहिए, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो, कोई इदारा हो जहाँ पे हम इनको सिखाएं भी, इनकी ऑडियो और प्लस वीडियो भी बना के हम प्रोडक्शन हाउस की सूरत में मैं Very कुछ ऐसा nice. करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने हाशमी प्रोडक्शन के नाम से अच्छा, प्रोडक्शन हाउस भी बनाया है। माशाल्लाह। सबसे पहले उनको जबरदस्त। ट्रेनिंग्स दी जाती है वोकल्स हाँ। की, कीबोर्ड की, तबले की, हारमोनियम की, हाँ। और उसके बाद उनका गाना रिकॉर्ड किया जाता है जो कि मैं ही कंपोज करता हूँ। समटाइम्स वो खुद भी इतने टैलेंटेड होते हैं कि वो खुद भी कंपोज कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद हम गाना बना के उसकी फिर वीडियो बना के हम उसको रिलीज करते हैं। हाँ। सो ये मेरा एक अच्छा, आपने ख्वाब था। कोरोना के दिनों में आपने जो गाना गाया था वो बड़ा हिट हुआ था आपका। कौन सा वाला? वही जो वहीद मुराद का कोको कोरोना? नहीं यार, कोरोना नहीं, हम तेरे साथ हैं। अच्छा, हम तेरे साथ। हम तेरे साथ हैं, ये मैंने बनाया था जब ऑक्सीजन की बिल्कुल कमी नहीं थी हमारे अच्छा, हमसाये मुल्क में। आपके हिंदुस्तान में आपकी शोहरत के डंके बज गए, लेकिन पाकिस्तान में आपको वो शोहरत नहीं मिली जो आप डिजर्व करते थे। बिल्कुल पता नहीं, ये बड़ा अलमिया है कि पाकिस्तान में किसी ने उस तरह से अप्रिशिएट नहीं किया। देख के अनदेखा कर देने वाली बात है। तो इंडिया हालांकि में उस वाले इमरान हाशमी को ना उधर के डायरेक्टर कहते हैं आपकी फोटो दिखा के, ये भी तो है ना इमरान हाशमी, ये तो कुछ सीख लो। तो ये है कि पाकिस्तान में उस तरह से होना चाहिए था। मुझे लगता है कि एक अमन का, देखिए हमारा दीन भी यही कहता है कि हम अमन पसंद लोग हैं, हम फाइट पसंद नहीं करते, हम जंग पसंद नहीं करते, हम मोहब्बत पसंद करते हैं। तो ये पाकिस्तान की तरफ से एक मैसेज गया था जो कि इंटरनेशनली बड़ा अप्रिशिएट मुझे किया गया, लेकिन पाकिस्तान में किसी को पता ही नहीं है। अच्छा इमरान, कुछ गुनगुनाएं तो सही ना, वो ही सुना दें, वो जो आपका हम सब हैं पाकिस्तानी। हम सब हैं पाकिस्तानी। नहीं, यहाँ सुनाए इंशाल्लाह ताला, यहाँ से सुनी जाएगी। अच्छा, ये मजे की बात है, मैं अपने सारे गाने खुद ही लिखता हूँ, खुद ही कंपोज करता हूँ। अच्छा अच्छा। और माशाल्लाह से अब ये नहीं है कि खुद ही सुन लेता हूँ, ये ना कह देना। नहीं, लेकिन ये है ये कि- लोग होते हैं जिनको ये कहा जाता है, हाँ, बात तो ये बनी हुई है, लेकिन देख ले हमने रोक ली है। ये आपकी मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो मुझे लग रहा था बड़ी जुगते पड़ने वाली हैं। नहीं, मैं बच बिल्कुल गया हूँ। मैं एक आपको आपको देख के माशाल्लाह इतनी अच्छी पर्सनालिटी, आपको देख के अच्छी भली जुगत भूल जाती है। हाँ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एडे सोने बंदे हो ही नहीं सकती। हाँ। अच्छा, मेरा एक सैड सॉन्ग है, ये भी मैंने खुद ही लिखा है, एक बार इसका नाम है। सो जिनके दिल टूटे हुए हैं, ये उनको मैं डेडिकेट करता हूँ। जे एक बारी तू सुन लैंदा, तैनू पल पल है दिल कहंदा, क्यों नहीं आया सजना वे, बदल गईया क्यों अखियां, जिन्ना रामा मेरी तकिया, क्यों नहीं आया सजना वे, हो क्यों मुड़ नहीं आया वतना नू, नित खैर मंगा तेरे दम दी, मर मर उम्र गुजारा मैं को जिया किस कम दी, हाय नहीं आया मुड़ वतना, नित खैर मंगा तेरे दम दी, मर मर उम्र गुजारा मैं को जिया किस कम दी, एक बारी बहुत अच्छे, हो दिल लाते से, क्या बात है, क्या बात है, गल जबरदस्त, लाते कमाल यार, से, कमाल कमाल, कोल बुलाते से। थैंक यू। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा इमरान, आपकी पर्सनैलिटी पे तो उर्दू गाने सूट करते हैं, वो भी मुश्किल से सूट करते हैं। देख के लगता है कि आपको इंग्लिश गाने गाने चाहिए, और आपने इतने ज्यादा पंजाबी गाने गाए हैं, इसकी क्या वजह है? बिल्कुल जी, हमारी मदर टंग है पंजाबी, बिल्कुल। और बुनियादी तौर पे किस शहर से ताल्लुक है इमरान आपका? मेरे लाहौर से। अच्छा, लाहौर से। भाई बच गया उकाड़ा, बच गया। अरे यार 80 मील दूर है सिर्फ। उकाड़ा लाहौर ट्विन सिटी है। तो ये है कि पंजाबी पूरी दुनिया में समझी जाती है, हाँ। बोली जाती है, और इसमें मिठास एक अलग ही है। तो पंजाबी में कोई लाइन उस तरह से असर करती है, उर्दू में नहीं कर पाती। तो पंजाबी में तासीर है, उर्दू में कम। पंच लाइन का मजा आता है। पंच लाइन का मजा आता है। तो इस वजह से मैं ज्यादा कोशिश करते हैं कि पंजाबी में हूँ। उर्दू के भी गाने मेरे अपने चैनल पे, खाली इमरान हाशमी ने लिखना बहुत गुनाह मिलेगा। इमरान हाशमी.pk1 तो मेरा चैनल है, तो उस पे आप मेरे सारे मतलब गाने आप जब भी अपना तारुफ इमरान हाशमी लिखते होंगे, साथ ब्रैकेट में जरूर लिखते होंगे पाकिस्तान वाले। पाकिस्तान वाले अच्छे वाले। जैसे होते हैं ना, जान मोहम्मद दंदान साज असली वाले। अच्छा इमरान, आपको कब पता चला कि आपके अंदर एक सिंगर मौजूद है? फिर आपने म्यूजिकोलॉजी में एडमिशन ले लिया, आपने उसमें डिग्री ली। उसको पता चला जब किसी और सब्जेक्ट में दाखिला नहीं मिला।
गुड आंसर, ये भी हो सकता था। अच्छा अच्छा उन्होंने कहा जा इथों, इन्होंने समझा गा इथों। हाँ अच्छा ये जो चीज होती है, ये जो जम्स होते हैं, जरासीम होते हैं, बचपन से ही होते हैं हाँ किसी में। तो मैं सबसे पहले मैंने अपने, अच्छा मेरे वालिद साहब को बड़ा शौक था सिंगिंग अच्छा। का, बट वो करते नहीं थे। उन्होंने गवर्नमेंट एम्प्लॉयड थे शुरू से, अफसरी की है उन्होंने। लेकिन जो घरेलू हमारी महफिल हुआ करती थी उसमें वो गाया करते थे। मुझे और मेरे बड़े भाई को नात का बड़ा शौक था स्टार्टिंग में। अच्छा। हम वो वाले बच्चे हैं जो हर जुम्मे के दिन हमने मस्जिद में जाना, नमाज से पहले हमने नात पढ़नी, और वो घर में सुना करते थे। हाँ पूरे इलाके में आवाज आती अच्छा। थी। हाँ, उसके बाद जब मैं स्कूल लाइफ में गया हम्म, तो स्टार्टिंग में मुझे इतनी पढ़ाई की समझ नहीं होती थी, अच्छा लेकिन मेरे अंदर ये एडवांटेज था कि मेरी आवाज़ अच्छी थी, तो मुझसे सर बुला के बाकायदा नाच सुनते थे। तो सारी लड़कियां बड़ी इम्प्रेस होती थी। तो मुझे प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो मुंडा गया। नेक तो है। उस प्रोटोकॉल की वजह से तो नहीं आप सिंगर बने कि यार इतनी सारी लड़की इंप्रेस हो वो रही भी हैं कहीं ना कहीं मेरा है ख्याल ना? शामिल है। बंदे च बड़ियां गल्लां होंदियां होणगियां, नहीं भैन है इमरान हाशमी है तो नातां पढ़दा। तो फिर हमारा कोई फन फेयर होना, कोई हमारा कोई इवेंट होना, तो मैंने सबसे पहले वहाँ पे सिंगिंग करनी। फिर मुझे मुकाबले के तौर पे दूसरे स्कूल्स में, कॉलेजेस में भेजा करते थे, अच्छा वाह वहाँ से भी जीत के आना। वहीं से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। लेकिन अपना गाना फिर मैंने काफ़ी देर बाद मैंने बनाया, और जो खुद ही लिखा, कंपोज किया, वो जर्नी काफ़ी बाद में आई, लेकिन शौक बचपन से ही था। स्ट्रगल पीरियड कितना चलता रहा आपका कि जब Struggle तो अभी उस भी वक्त चल रही है। अभी तक जारी है? स्ट्रगल तो नहीं खत्म ही नहीं होती। नहीं, स्ट्रगल पीरियड से मुराद है कि घर वाले कहते हो तू काम को क्यों नहीं करता कोई? ये बिल्कुल मेरी अम्मी ने स्टार्टिंग में कहा था कि अब तुम्हारा रिश्ता करेंगे तो क्या कि मुंडा गांदा है, हाँ ये क्या, तो पाकिस्तान में नहीं माना जाता। सही बात है लेकिन एक मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एक अच्छा सिंगर बहुत अच्छे पैसे कमाता है हाँ, आम किसी बंदे से, ठीक है, अगर अच्छा सिंगर हो या उसका नाम हो जाए तो। तो ये स्ट्रगल की वजह से गोल्डन अपना कीलें लगाई हैं पीछे। तो पिछों गड्डी ने आगे वजह पता ये बंदा मैं जा रहा चला है। ही इतना हूँ कि वो सारी पीछे आ गई। ये पिछली गड्डी ने पता लग गया कि बंदा जा रहा है। नाज़रीन, इमरान हाशमी हमारी महफिल में मौजूद है, लेकिन मजबूरी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक की। आपका वो सॉन्ग अखियां बहुत जबरदस्त है। अखियां कौन सा? अबे अखियां वाले हो। नहीं वो मैंने किसी के लिए लिखा था। किसी के लिए लिखा था चल, वाह सुना दे। अखियां तेरियां मेरे लिए बथेरियां, बहुत अच्छे। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੱਕ ਲਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰਵੇ ਕੁਝ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੱਕ ਲਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰਵੇ ਕੁਝ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਹਰ ਪਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂਗਾ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਥੇਰੀਆਂ। अच्छा इमरान अभी क्या है कि एल्बम्स का दौर भी नहीं चल रहा, प्लेबैक भी नहीं चल रहा पाकिस्तान में, तो कुछ खास नहीं है, तो आपका ये सारा जितना सिंगिंग है, जितने सॉन्ग्स, ये सारा यूट्यूब पे सिमट गया है? अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है। फिर आप एक गाना बनाना, यूट्यूब तुम ही तो हो। नो डाउट यूट्यूब बड़ा बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, और आजकल टिकटॉक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारी यूथ के लिए। बट ये है कि अभी मैं जिस पे काम कर रहा हूँ, मैं अपने एल्बम पे ही काम कर रहा हूँ। अच्छा। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली मैं अपने ही यूट्यूब पे उसको रिलीज कर सकता हूँ, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेरे 8 गाने होंगे उसमें, तो जिसमें से 6 मेरे रेडी हो चुके हैं, 2 गाने रह गए हैं, तो वो भी मैं अपने यूट्यूब पे करूँगा आज आपके सॉन्ग सुनने के बाद लोग जरूर विजिट करेंगे वहाँ पे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। डॉट पी के जरूर लिखना साहब, वरना सॉन्ग नहीं आएगा। अच्छा मैंने आपका एक सॉन्ग सुना हुआ है, सुन मेरे हानियां, जी, थोड़ा सा वो भी गुनगुना दें। हाथ पकड़ ले ओ साजना, नाल भी चल दे ओ बेलिया, ना कुछ मेरा रहा है, सब कुछ तेरे ना किया है। ओ सुन मेरे हानिया वे, ओ मेरे दिल जानिया वे, ओ दिल ते बस नहीं चलदा मेरा की करा है। तू बस मेरे कोल बह के मैं दसा तेरा नाम लेके, कि तू यो मेरे दिल दा मेहरमा है मेहरमा।
बहुत अच्छे। हाँ, ब्यूटीफुल। इमरान, आपको पता है कि जब आप गाते हैं तो उसके अंदर जो आप हाय कहते हैं वो कितना अच्छा कहते हैं और कितना जबरदस्त कहते हैं। ये मैडम नूरजहां के पास ही ये अपना, जब उन्होंने कहा था ना, मैं जो हॉली जी लेना मेरा नाम, मैं था मर जानिया, हाय हाय मैं था मर जानिया। अच्छा, ये गाना आपने किसके लिए लिखा था? ये मैंने आपके लिए लिखा है। तुम कर ला शरारत। ये तो कोई बात नहीं, पहले आपने किसी के लिए लिखा था, ये किसके लिए लिखा है? अच्छा, ये मैंने गाना, इसकी जो वीडियो आप देखेंगे, ये मैं अमेरिका में शूट करके आया था। अच्छा। बड़ी अच्छी वीडियो है। और ये गाना मैंने और मेरी वालदा ने लिखा। मैं कहीं कहीं जब अटक जाता हूँ अपनी शायरी में, तो मेरी अच्छा। वालदा मुझे हेल्प आउट करती अच्छा, हैं। अटक जाते हैं हम गाना लिखने के लिए। नहीं नहीं नहीं, शायरी करते हैं जब बैलेंस नहीं कभी हो मैं, पाते। मैंने कहा हाँ। अटक जाते हैं शायरी में, मैंने कहा पश्तो शायरी शुरू कर। गड्डी अटक जा रहे हैं। तो वो मुझे हेल्प आउट करती हैं। तो ये मैंने और मेरी अम्मी ने मिल के लिखा है बहुत गाना। अच्छी शायरी। अच्छा, जबरदस्त। मैडम नूरजहां को कभी कभी गजल गाई हो या कभी मेहदी हसन साहब का कोई सॉन्ग गाया हो? मेहंदी हसन साहब का बिल्कुल गाया है। कोई जरा हो जाए ना जी रंजिश ही फिर। सही। हाँ जी। मैं आपको 2 लाइनें सुनाता हूँ। यहाँ गल का बिल्कुल ही डेड है। रंजिश ही सही, आहा, दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही। बहुत खूबसूरत। very nice. आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, बहुत अच्छे इमरान। रंजिश ही जबरदस्त। सही। आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, है रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही। थोड़ा सा अंतरा भी हो जाए इसका। आप बहुत अच्छा गा रहे हैं, बहुत अच्छा, पहले से मेरा बड़ी सुना। मैच्योर हो, जबरदस्त। क्या बात है। और मैरिड तो थे, क्या बात। माना के मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत, माना के मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत, चुपके से किसी रोज जताने के लिए आ, बहुत अच्छे। क्या बात। जबरदस्त। चुपके से किसी रोज जताने के लिए आ, वाह, रंजिश सही। बहुत अच्छा। क्या बात। कमाल, कमाल, मजा। अच्छा इमरान, आपका एक मेरी नजर से भी गुजरा हुआ है गाना, मेरी माँ, वो तो जरा सुना दे। अच्छा, ये भी इंटरनेशनली काफी मकबूल है, हाँ। लेकिन पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा मकबूल? अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएंगे, अब हो जाएंगे। अच्छा, वो इंशाल्लाह। ऐसे है, उसकी 2 लाइनें सुनाता हूँ। हाँ। मदर्स डे है। दे दुआएं सदा इसमें रब की रजा, दे दुआएं सदा इसमें रब की रजा, मेरा सारा जहां मेरी माँ, हाय, हाय, वाह, क्या मेरी बात। माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। जब तक मैं घर ना जाऊं ये जागती है, चेहरा मेरा खिड़की से झांकती है, सोचे कि जब तू आएगा सर रख के झोली में तेरा, बोलूंगी सो जा अब जरा, मेरी माँ, हाय मेरी माँ, वाह, मेरी माँ, मेरी माँ।
जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सेलेक्ट करनी है। अगर कोई क्रेजी फीमेल फैन स्टेज पर आकर आपको प्रपोज कर दे तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? इनका रद्द अमल नहीं होगा, इनका अमल रद्द होगा। इनका अमल रद्द होगा। ऑप्शन नंबर 1, हंसकर टाल देंगे। ऑप्शन नंबर 2, सबके सामने डांट देंगे। ऑप्शन नंबर 3, ये कहेंगे लड़की का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं। ऑप्शन नंबर 4, या फिर कॉन्सर्ट के बाद बात करने का बोलेंगे। नहीं, इतना भी मैं वैसा तो नहीं हूँ, अब आपको लग ही गया होगा पता। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन है कि मैं हंस के टाल दूंगा। अच्छा। हाँ। लेकिन एक और चीज है कि अगर कोई पसंद आ ही जाए तो इंस्टाग्राम मौजूद है, उस पे बाद में बात की जाए। देखिए बहाने से अभी आप अपना इंस्टाग्राम भी बताएंगे, अपना फोन नंबर भी वो भी इसी नाम से इमरान हाशमी.pk। pk.com जरूर लिखना है, वरना फिर बाद में कहना कि पीके फिर .com लिखना लेवल है। हो गया। लेकिन सब थोड़ी देर में कहते pk.com जरूर लिखना। चलिए यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जज्बे की कड़ी धूप हो तो क्या नहीं मुमकिन, जज्बे की कड़ी धूप हो तो क्या नहीं मुमकिन, ये किसने कहा कि संग पिघलता ही नहीं। आहा। जी, इसके साथ ही हम चलते हैं अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की महफिल की जानिब। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम है और मरियम। मैं एक मॉडल हूँ। हाँ जी, मैं आपका शो जो है ना बड़े शौक से देखती हूँ। Thank मुझे you. आप सब Thank you. बहुत पसंद है, आप Thank सब you. बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। बहुत है। शुक्रिया। और एक पोएट्री सुनाना चाहूंगी। जी इरशाद। इरशाद। अच्छा, मुझे हल्का सा डाउट हुआ था, जैसे आपने कहा ना कि मैं आपका शो देखती हूँ, मुझे आप लोगों से कोई लगाव नहीं है, मुझे आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैं कहा या अल्लाह खैर ही करी। मैं सर आपको तो मैं छोटे होते से आपका शो जो है ना ये अजीज- मुझे इनको ना- ये एप्रिसिएशन नहीं है बीबी, खुदा का नाम ले। अब तू कहता मैं छोटे होते तो मैं अपने आप को कोई 90 साल का चले। पोएट्री नहीं, एक दफा आप फिर ये कह उसी दें। जज्बे नहीं से क्यों कह दें यार, हैं? क्यों कह दें? आप उसी जज्बे से सुनाएं, इनकी उम्र पे अगर मत मुझे जाएं। आप छोटे होते थे तो इसको आप पैदा होने से भी पहले देंगे, फिर ठीक है। नहीं, हम तो हम एज है। नहीं आप उसी जज्बे से सुनाएं, इनकी उम्रों पे मत जाएं। इस दिसंबर ने हमें बूढ़ा कर दिया। अच्छा पोएट्री शेर के मेरे इश्क दे विच माशूक ना हो, आहा, नहीं अज तक गलत निगाह कीती, वाह वाह। नहीं फर्क कीता तेरी पूजा विच, नहीं खतरां दी परवाह कीती, एक तेनू रब ना कह सकदे, बाकी सारी रस्म अदा कीती। अदा की थी। वाह वाह वाह। ये सारी दिहाड़ी कुछ नहीं खांदे, हाँ। बस 1200 दी चाह पीती। क्यों देखो ये भी लगदा है? नहीं। ते मैनू क्यों लगदा है इस शेर चू एक लाइन कज़ा की थी। ये मैंने की है। ये है ना। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो ये भूल गई है मिश्रा, लाइन भूल गई है अपनी। हाँ। और मैंने खाना नहीं खाया, इन्होंने रज के खाया। ओ अच्छा। मैंने सिर्फ एक सिप पानी का लिया है बस अभी। आहा, और मैं वैसे देख ले मैं देखने में तो ऐसे लग रहा है कि उन्होंने 2.5-3 साल से खाना नहीं खाया होगा। और आपको देख के ऐसे लग रहा है कि अभी आपके मुंह में नवाला है। हल्का हल्का दिल में कह रही बूझ लिया बूझ लिया। जी, क्या कहना चाहेंगी आप इसके अलावा? इसके अलावा मैं सॉन्ग सुनाऊंगी। सुनाइए। तू जो मेरे हमेशा कोल रमे, ते मैं दुनिया नु कह दमा परे परे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, तू जो मेरे हमेशा कोल रवे, ते मैं दुनिया नु के दमा परे परे, दुनिया तो कौन डरे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, हाँ, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं नज़र अब्बास भाई के गांव से आया हूँ, तो मैं आपको आपकी एक शक्ल भी थोड़ी सी मिलती है वैसे। वो मेरे उस्ताद हैं। अच्छा। नजर अब्बास बोलिए वाले ना। हाँ जी हाँ जी। बोली भी सुना दे नजर अब्बास की तो फिर अच्छा लगेगा। हाँ। हो
क्या बात है, वाह। देखा ना मजा आ रहा है। ओ तू नहीं जाने दी वाले वे पग दे हाय तू नहीं जाने दी वाले वे पग दे निसिदा पल्ला लैण वालिए। ठीक हो गया सर? बहुत अच्छा। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम विकी अंबरसरिया है और मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद से है। तो आपका शो माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है, तो मेरा दिल है कि मैं आपके शो में कुछ थोड़ी सी कॉमेडी करने की। जी बताएं, करें। तो आपका वो जो है ना वकास भाई, उनके साथ जुगते करना चाहते हैं। नहीं, अब जुगते करता, उन्होंने बीए कर लिया। नाले मुझे अबू बहुत सख्ती कर दे रहे। सर फिर आ गए ने। फिर आ गए क्या मतलब? ਸਰ ਕੈਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਦੇ ਛਿੱਲੜ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਕਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਲਾਲਟਨ ਚ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਧਰ ਆਓ। ਵਕਾਸ ਭਾਈ ਆਇਓ ਥੱਲੇ, ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੋਨ ਦੇ ਗੋਡੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ। ਉਹ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟਸ ਆ। स्टेटस ਓਏ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ WhatsApp ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਇਆ ਬਕਵਾਸ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵੇਲਾ ਹੀ ਰਹੇਂਗਾ। ਉਹ ਆਇਓ ਥੱਲੇ, ਚੂਚੇ ਦਾ ਵਾਈਟ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਐਸੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਟਾਈ ਲਾ ਸਾਰੇ ਇੰਨਾ ਝਾੜੂ ਫੇਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਝਾੜੂ ਫੇਰਦਾ ਸੀ, 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜੂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ 1 2 3 ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ 4 5। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਚੰਡਾ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ। यार अच्छी गल। अच्छी बात है। ਅੱਛਾ ਐਡਾ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛਲ ਕੱਟੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਟਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਦੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਮੈਂ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲਿਆਵਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਤੇ ਚੱਲਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾ ਲਵੀਂ ਆ। ਆ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੀ ਲੱਤ ਸੀ ਤੇ ਟੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਚੀਖ ਮਾਰਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਪੈਰ ਅਸਲੀ ਪੈਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਂਕੇ ਲਾ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਕੋ ਨਾ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਆ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਭੇਜਤਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜਤਾ, 70-80 ਕਰੋੜ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਤਾ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਨਬਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲਾਈਓ। भाई मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे मेरा एक स्टेटस है, मैं जुगते नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ਇਹ ਮਾਰਫਤ ਦਾ ਹੈ, ਸੁਲਝਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ठीक है। ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ, हाँ ਆਖਰ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈ ਬੰਦੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। वाह वाह बहुत अच्छे। ਜ਼ਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਵੇਂ, आहा, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਵੇਂ। आहा ਓਏ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮਲ ਮਲ ਹੱਥ ਤੂੰ ਬਹਿਣਾ, ਆਖਰ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈ ਬੰਦੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। हाँ। बहुत अच्छे। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇ। वो आपने पहले बता दिया था कि आपका सारा कलाम ही अक्लमंद लोगों के लिए। नहीं मेरी गल सुनो, तुसी अकलमंद हो ते असी किथे पानी च बैठ के पैर मारन दे। अच्छा अक्लमंद पानी में पैर नहीं मारते? नहीं, अक्लमंद पानी में ज्यादा पैर नहीं असी बड़े वो करन दे। जी। ਡੂੰਗੀ ਸ਼ਾਮ ਹਨੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰਹਿ ਜਾਵੇਂਗਾ ਕੱਲਾ, आहा ਉਹ ਜੇ ਕੁਝ ਖਟਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ, ਚੋਖਾ ਝਾੜ ਲੈ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ। आहा ਤੇ ਵਿਰਦ ਨਬੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਅਸਗਰ, ਇਹੋ ਹੀ ਤੇਰਾ ਗਹਿਣਾ, ਆਖਰ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈ ਬੰਦਿਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਇਹੋ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरा नाम सुलेमान है जी। और मैं ननकाना साहब से रहने वाला हूँ। ओके जी। हीर भी पढ़ लेना हूँ, जो तुसी आको मैं सुना देना हूँ। कोई शेर सुना दो, जो आंदा हो सुना दो।
हीर आखिया जोगिया झूठ बोले ते कौन विछड़े यार मिलामदा ओई आंदी मोए ते विछड़े कौन मेले ओ बारिशां सोना करी ले आमदा ओई एक बाज ने कांग तू कूंज खोई ओई एक जट दे खेत नू अग लगी ते वेखां किस ले आण बुझाम दाई। जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नाज़रीन, ये था आज का देशमुख के चलते चलते आज की छोटी सी बात। ये कहते हैं औरत के बगैर घर नहीं चलता। नाज़रीन, अगर ये औरत फेसबुक पे ना आए तो फेसबुक भी नहीं चलती। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।